नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, पहले चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं, अब दूसरे चरण की तैयारी है और इस दूसरे चरण को लेकर के भी प्रचार थमने के बाद इस बात की चर्चा कि इस बार भोजपुरी सितारों का क्या जलवा रहा बिहार चुनाव में। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से लेकर निरहुआ और तमाम बड़े स्टार्स चुनाव प्रचार में उतरे। कुछ चुनाव लड़ भी रहे थे, खेसारी लाल यादव तो चुनाव लड़ भी रहे थे, लेकिन चुनाव में प्रभाव क्या रहा, इन स्टार्स के उतरने से बिहार चुनाव कितना प्रभावित हुआ, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले पवन सिंह से ही शुरुआत करते हैं। पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम था, जहां गए माहौल बनाते नजर आए। पवन सिंह का इंपैक्ट बिहार चुनाव पर कितना और खेसारी लाल यादव का कितना, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और लगातार आपने बिहार तक पर इन दोनों स्टार्स के कवरेज भी देखे, चुनाव प्रचार भी देखे। चुनाव प्रचार में उनके भाषण खूब वायरल हुए, आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर लगाते नजर आए। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों ही नेता जनता को कितना प्रभावित कर पाए, युवाओं को कितना प्रभावित कर पाए, और एक जो नया शब्द अभी चलन में है कि जेनजी को कितना प्रभावित कर पाए, इन्हीं सब चीजों को लेकर समझते हैं। हर्षिता जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से पवन सिंह का कैंपेन रहा, हर्षिता, लगातार वो बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आए, इवन टिप्पणियां भी उन्होंने की खेसारी लाल यादव को लेकर के। और जो यूथ में पवन सिंह का एक क्रेज आपने देखा, वो किस तरीके से आपको लगता है पवन सिंह का कवरेज रहा? जी बिल्कुल आशीष, पवन सिंह के क्रेज़ के बारे में अगर हम बात करें तो तमाम तस्वीरें जो हैं वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से पवन सिंह को देखते ही लोग जो है वो उत्सुक हो जाते हैं। जो जेनजी की आपने बात की खास करके, मतलब पवन सिंह का वो गमछा वाला स्टाइल भी आपने देखा कि लोगों ने काफ़ी हद तक उसको कॉपी किया। और सिर्फ जेनजी ही नहीं, बच्चे ही नहीं, यहाँ तक कि देखिए कि महिलाएँ भी उनके लिए कितनी दीवानी नजर आईं जब वो फील्ड पर वहाँ उतरे प्रचार करने के लिए। तो वो भीड़, मतलब एक लड़की की तस्वीर भी हमने कुछ दिन पहले दिखाई थी कि किस तरीके से सेल्फी और फोटो लेने के लिए हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाती है। अब आते हैं प्रभाव कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भोजपुरी स्टार्स होते हैं उनकी दीवानगी ऐसी है, फ़ैन फॉलोइंग है कि जब भी वो कहीं पहुंचते हैं तो भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब वो चुनाव लड़ रहे होते हैं तो वो क्राउड पुलर ही साबित होकर के रह जाते हैं, क्योंकि वो जो भीड़ है वो वोटों तक कहीं ना कहीं नहीं पहुँच पाती है। लेकिन स्टार प्रचारक बन करके आए हैं। और पवन सिंह को अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव भी लड़े वो, हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन शाहबाद के इलाके में देखा आपने कि किस तरीके से अच्छा खासा प्रभाव जो है उनका पड़ा। और उसी का नतीजा कहीं ना कहीं रहा कि बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा। उपेंद्र कुशवाहा जैसा चेहरा आपने देखा कि वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं, पवन सिंह के कारण उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। और लेकिन इस कहीं बार तो पवन सिंह जो है वो स्नेहलता कुशवाहा के लिए प्रचार भी करते नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी के लिए दूरियां बहुत अब जो है वो कम गई हैं पवन सिंह के। बिल्कुल उपेंद्र बिल्कुल। और कुशवाहा आपने देखा अगर वो प्रचार में जो लोग जब बोल रहे थे, जब उनसे हमारे संवाददाता सहयोगी ने बातचीत की तो वहाँ लोग ये कहते हुए भी नजर आए कि अब स्नेह जो कुशवाहा को हमने हराया था, मतलब तीसरे नंबर पर डाला, अब पवन सिंह के कारण जो उनकी पत्नी स्नेहलता है वो चुनाव जीतेंगी, उनको पवन सिंह के नाम पर हम लोग वोट देंगे क्योंकि पवन भैया उनके साथ है। जो क्राउड है वो कहीं ना कहीं ये कहते नजर आ रहे थे। तो वही कहना था मेरा कि शाहबाद के इलाके में कहीं ना कहीं पवन सिंह का जो प्रभाव है वो है। और यही वजह रही कि बीजेपी पवन सिंह को वापस से पार्टी में लेकर के भी आती है, कुशवाहा से मुलाकात भी कराती है। हालांकि अब ये देखना होगा कि ये प्रभाव जो है वो वोट तक कितना पहुंचता है, ये जो क्राउड यहाँ पे पहुंच रही है वो वोटों तक कितना पहुंच पाती है नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। एक और सवाल है, चूंकि पवन सिंह जब चुनाव प्रचार में जाते थे, जहां भी हमने देखा, हमने भी आपने भी कवर किया, ये देखा गया कि वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो वहां के कैंडिडेट को कम तरजीह दे रही है, पवन सिंह को ज्यादा तरजीह दे रही है। हमने वो पेड़ पर जो एकदम से, आप नहीं कह रहे थे, हाँ, लोग जो चढ़े हुए थे, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। तो ये एक पार्टी के प्रति दीवानगी नजर आती है, या फिर पवन सिंह का जो स्टारडम है भोजपुरी इंडस्ट्री में या बियॉन्ड द भोजपुरी इंडस्ट्री, उसकी भी एक दीवानगी कहीं ना कहीं लोगों में देखने को मिली और वो चुनाव से बिल्कुल अलग था? बिल्कुल, देखिए मैं जहाँ तक ऑब्जर्व करवाई, मुझे लगता है कि ये दीवानगी कहीं ना कहीं वो पवन सिंह के लिए ही थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई नेता वहाँ पे प्रचार कर रहे होते तो लोग उनको देखने के लिए पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, या फिर जिस तरीके से जेसीबी पे चढ़ के लोग देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह की दीवानगी है। लेकिन पवन सिंह के सामने अब ये चैलेंज है उन वोटरों, वो जो लोग आए थे उनको वोटर्स में तब्दील करना। अब तो पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का जो चुनाव है, मतदान जो है वो होने जा रहा है। बारी रिजल्ट की है। खेसारी लाल यादव की अगर हम बात करें तो खेसारी लाल यादव की भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। अगर वो भी छपरा में जब मतदान हुए उसके बाद जब प्रचार करते हुए नजर आए तो आपने देखा कि उनके भी रैली सभा में जो भीड़ है वैसे ही जुट रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं खेसारी और पवन को जब हम कंपेयर करते हैं तो पवन सिंह बेशक भारी नजर आते हैं।
ठीक है, लेकिन पवन सिंह भारी भले नजर आते हैं, लेकिन हर बार कहा जाता है कि धप्पा हो जाता है उनके साथ। और जब भी वो चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, अब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे ज्योति सिंह का प्रकरण आ गया। खैर, व्यक्तिगत और निजी पहलुओं पर हम बात नहीं करेंगे। खेसारी लाल यादव को लेकर बात करते हैं। नारा बहुत हिट हुआ। जब हम पिछला वीडियो शूट कर रहे थे तब भी हमने आपसे ये सवाल पूछा था। खेसारी लाल यादव ने बहुत एक हिट नारा दिया, जैसे ऐसा हुआ था ना कि हर हर मोदी घर घर मोदी टाइप। तो छपरा में इस बार खूब गूंजा कि सरकार न दी तो खेसरिये दी। इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं। ये जैसे ये खेसारी लाल यादव अपने नारे में, अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते थे, एकदम से यूथ जो है उमड़ पड़ता था। और अंतिम दिन जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, अब तो दूसरों के लिए भी चुनाव प्रचार उन्होंने किया इस चरण में, मत प्रचार तो थम ही चुका है। खेसारी लाल यादव का प्रभाव सिर्फ आरजेडी तक आप देखते हैं या आरजेडी से बाहर भी देखते हैं? आरजेडी के जो कैंडिडेट रहे अन्य जगहों पर, उनके लिए जहां भी खेसारी लाल यादव ने प्रचार किया, डी कास्ट नेता कहते हैं कि हो गए खेसारी लाल यादव, अभिनेता से जब नेता बने हैं। अच्छा खासा प्रभाव आपको लगता है आरजेडी पर वो छोड़ पाएंगे इस बार? नहीं, जाहिर सी बात है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों भोजपुरी के सुपरस्टार है। पवन सिंह को पावर स्टार कहते हैं तो खेसारी लाल यादव भी हिट मशीन है। दोनों जब गाने गाते हैं और वो रिलीज़ होता है तो मिलियंस में देखा जाता है, और कई बार तो दोनों के गाने ट्रेंडिंग भी रहते हैं आशीष। तो इसमें दोनों मत वाली बात मुझे नहीं लगती है कि अगर वो चुनाव में उतरते हैं तो एक क्राउड पुलर के तौर पर या फिर एक जनाधार उनके लिए इकट्ठा नहीं होगा, ये होता है। खेसारी लाल यादव क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में है, पवन सिंह सपोर्टर के तौर पर है, तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंसेस तो ज़रूर है कि पवन सिंह के लिए थोड़ा इजी हो गया है कि आप दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना जनाधार तो नहीं है ना, चुनाव जीतने की टेंशन नहीं है। और खेसारी लाल यादव के लिए यहाँ पर थोड़ी मुश्किल है कि भाई अब हम चुनावी रण में हैं, हार जाएंगे तो बड़ा पंगा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के समर्थन में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ पर जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, कहीं ना कहीं इशारा ज़रूर करते हैं कि खेसारी लाल यादव को एज वहाँ पर ज़रूर है। लेकिन अब कौन किस पर भारी है, ये सवाल भी जनता जानना चाहती है। और क्योंकि दोनों के जो समर्थक है वो बहुत बटे हुए हैं। खेसारी लाल यादव के समर्थक खेसारी को सपोर्ट करते हैं तो पवन सिंह को सुना देते हैं, पवन सिंह के सपोर्टर जो है वो खेसारी लाल यादव को सुनाते हैं, आपको आए दिन दिखते होंगे। तो अब दोनों में भारी कौन है, तो इसको लेकर ना अगर हम एक एनालिसिस करें आशीष, तो मुझे लगता है ये देखना होगा कि तैयारी किसकी जोरदार है। खेसारी लाल यादव जब चुनावी रण में आए थे लड़ने के लिए, तो उससे पहले वो इतना ज़रूर कहते थे कि मेरी वाइफ लड़ेगी और वो भी तैयार है नहीं है ये मैं उनसे पूछूंगा। हालांकि चुनाव में आई, मुझे लगता है कि उनकी तैयारी यही थी कि वो चुनाव में लड़ेंगे, उनकी वाइफ नहीं। एक सवाल और है, चूंकि हमने देखा कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था, खेसारी लाल यादव अपने जो उनके सहयोगी कलाकार हैं उनके साथ काम कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में लंबे समय तक, उनको लेकर के भी खेसारी लाल यादव ने बयानबाजी शुरू की और दूसरी तरफ से भी काउंटर आया। रवि किशन चर्चित चेहरा, आप जानते ही हैं, उनको लेकर के। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने, 6-7 सेकंड का वीडियो, जब वो मनोज तिवारी का पैर छूते नजर आए। तो दूरियां आपको लगता है कि इस चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ गई? अब इन स्टार्स जब एक साथ बैठेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी एक दूसरे को फेस करने में। अब वो एक मजबूरी भी कह सकते हैं, चुनावी मजबूरी है कि खेसारी लाल यादव को आरजेडी का पक्ष रखना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले खेसारी ही निरहुआ का कहते थे कि निरहुआ ही उनको लाए हैं इस इंडस्ट्री में। पवन सिंह को बड़े भैया के तौर पर भी कहते थे और रवि किशन को तो माँ बाप मानते थे। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी है, लेकिन मर्यादा कह सकते हैं, मजबूरी कह सकते हैं कि खेसारी को ऐसा बोलना पड़ रहा है। लेकिन आशीष, हम खेसारी लाल यादव के प्रभाव की बात कर रहे हैं, पवन सिंह के प्रभाव को भी देखना पड़ेगा। भले ही अभी कैंपेनर के तौर पर चुनावी रण में है, लेकिन तैयारी इस लिहाज से देखिए, जब उनका टिकट कटा और जब ऐसा लगा कि वो चुनावी रण में नहीं है तो ये चर्चा होने लगी कि अरे पवन सिंह तो गायब हो गए। लेकिन गायब होने के बाद पवन सिंह की तैयारी कितनी थी कि वो 2 गाने वहाँ पर रिलीज कर रहे थे। पहला गाना था कि वो जोड़ी मोदी और नीतीश के हिट हुई। अब वो गाने का जो तर्ज था और जो धुन था वो वही गाना है जो सबसे ज्यादा सुना गया, पवन सिंह का, जो शादी ब्याह में खूब बजते हैं, राजा जी के दिलवा टूट जाए। अब उसी गाने पर इन्होंने बना दिया जोड़ी मोदी नीतीश जी के हिट हुई। क्यों बनाया? क्योंकि पता था कि इतना गाना बज चुका है कि जहां भी चुनाव में जाएंगे ये गाने बजेंगे, और गाने बजेंगे तो जनता कहीं ना कहीं आकर्षित होंगी। दूसरी तैयारी देखिए कि उसी के 2 दिन बाद, अभी 2 दिन पहले एक गाना आया उनका जिसमें कहते कि 100 गो पे भारी बा एक बिहारी।
और अब उनकी स्ट्रेटजी ये रही कि जब दोनों गाने रिलीज हुए उसके बाद जहां जहां वो चुनाव प्रचार के लिए गए उसी गाने को गुनगुनाते नजर आए। पवन सिंह की एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम बोलते हैं और कम बोलने पे ऐसा असर छोड़ देते हैं कि जनता उनको खूब याद करती है। जैसे इतने सारे बयानबाजी हुई, खेसारी लाल यादव ने बड़ी बड़ी लाइनें दी, इस पे रवि किशन ने भी हर हर महादेव कह दिया, लेकिन पवन सिंह जब मंच पर आते तो खाली कहते हैं कि खाली झमकौला से होई। अब उनका इतने में जो पूरा क्रेज जो है ना वो देखने को मिल जाता है। तो अब ये गाना आ गया, अब गाने जब ये रिलीज हो गया पगड़ी वाला कि माथे पे बानी पगड़िया और 100 गो पे बहारी बा एक बिहरिया, अब जब मंच पे जा रहे हैं तो पगड़ी बांध रहे हैं और यही गाना गुनगुना दे रहे हैं। तो जो जोश है वो बहुत दिख रहा है, क्राउड जो पुलिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन असर इसका कितना होगा ये 14 नवंबर को नतीजे बताएंगे। निश्चित तौर पर तो हमने पवन सिंह को लेकर के बात की, जैसा कि हमारे दोनों सहयोगी ने बताया, एक को पावर स्टार कहा जाता है, आप जानते हैं उनका पावर कितना काम करेगा सीटों के लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से, ये 14 तारीख को पता चलेगा। और हिट मशीन, चूंकि खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि राजनीति में वो कितने हिट होंगे, ये भी 14 तारीख को पता चलेगा। आप कहीं मत जाइएगा, परिणाम के दिन आप दिन भर हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।